सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कीरत ब्लॉगर। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग से ब्लॉग की स्टार्टिंग हमने कर दी है। तो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। तो चलिए जी, आज का इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले हम अपने फुल हाउस की क्लीनिंग करेंगे, नहीं तो फिर बाद में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो ये ना गर्मी के दिन होते हैं, इसमें मेरी रूटीन रहती है, सबसे पहले सारे घर की क्लीनिंग करनी, फिर ब्रेकफास्ट करना। तो चलिए जी, पहले हम अपने सारे हाउस की अच्छे से कर लेते हैं क्लीनिंग। अब मैं लगा रही हूँ सबसे पहले सारे घर में झाड़ू। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग अच्छी से कर दूँ, क्योंकि आपको पता ही है हॉलीडेज़ चल रही हैं बच्चों की, तो कोई ना कोई गेस्ट आ ही जाता है। इसलिए हमारा ड्राइंग रूम हमेशा ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपको पता ही है, बच्चों वाला घर है, बच्चे कुछ ना कुछ कागज़ वगैरह अपनी एक्टिविटी जब करते हैं इधर उधर फेंक देते हैं। तो ऐसे घर में थोड़ा-सा हो ही जाता है गार्बेज। तो अब मैं अच्छे से पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं करती हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी, जो भी कुछ भी इन्होंने ब्रेकफास्ट में लेना है वो। तो सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर ही किचन में मैं जाती हूँ। अगर काम सुबह-सुबह मॉर्निंग में हो जाए तो बेटर रहता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, काम करना मुश्किल हो। फ्रेंड्स, अब मैं लगा देती हूँ बेडरूम में झाड़ू। तो हमें अपने घर की तो ध्यान रखना ही है, क्लीनिंग का, डस्टिंग का और बच्चों के खाने का। इसके साथ-साथ हमें अपना भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। टाइम टाइम पे हमें पानी लेते रहना चाहिए, और लिक्विड चीज़ें गर्मी में हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। जैसे बच्चे हैं घर में, तो बच्चों को नींबू पानी या फिर कुछ शरबत, या फिर बनाना शेक, मैंगो शेक, जो भी फ्रूट्स आते हैं उनका जूस गर्मी में, ताकि बच्चों को गर्मी से थोड़ी राहत मिले। फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ पोछा, सारे घर में अच्छे से पोछा लगा लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अब मेरी वीडियोज़ रेगुलर आएगी। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। फ्रेंड्स, अब मैं पोछा लगा लेती हूँ ड्राइंग रूम में। हमारे तो हाउसवाइफ के सारा दिन काम ख़त्म ही नहीं होते। फिर देखिए, ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बाद फिर कुछ और बच्चों ने लेना होता है, जूस वगैरह। उसके बाद फिर हमारा शाम का हो जाता है डिनर। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और एक घर के काम है कि सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। तो देखिए, वैसे भी हम हाउसवाइफ की कौन कदर करता है, जितना मर्जी हम काम कर लिए तो बोलते हैं कि आपने किया ही क्या है सारा दिन। तो हम तो बेले के बेले ही नज़र आते हैं। तो चलो जी, हमें जब तक हम फिज़िकली फ़िट हैं तो अपना काम हमें खुद से ही करना चाहिए। दूसरों की हेल्प हमें उस टाइम ही लेनी चाहिए जब हमें कुछ भी डिज़ीज़ हो, या हम फिज़िकली फ़िट ना हो, तब हमें हेल्प लेनी चाहिए। अब आ गई हूँ मैं किचन में बच्चों की डिमांड पे। यहाँ पे बना रही हूँ मसाला पूरी। थोड़ी सी अजवाइन मैंने हाथ से क्रश करके डाल दी है, और 2-3 चम्मच हम इसमें डालेंगे दही। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है। अब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो देखिए, अगर आप मेरे तरीके से ऐसे पूरी का आटा लगाओगे, बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और फूली फूली पूरी बनेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप पहले ऐसे बनाते होंगे। अगर बनाते हो तो मेरे साथ शेयर करना। तो एक बार ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, एंड अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। तो गाइज़ देखिए, अब पूरी का आटा मैंने लगा दिया है। पूरी का आटा थोड़ा सा हम टाइट रखते हैं चपाती के आटे से। तो देखिए, अब मैं इसको एक कंटेनर में 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख रही हूँ आटे को। फ्रेंड्स, मैंने पूरी के साथ बनाई है आलू की सब्ज़ी।
तो ये है हमारी खट्टी मीठी आम की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर करी थी। आप एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चटनी, पूरी के साथ, पराठे के साथ और चपाती के साथ। तो और मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, दही वाले आलू बनाए हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों के फेवरेट हैं। तो आप पूरी के साथ कद्दू की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी ये भी इंजॉय कर सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी सी हमारी ब्रेकफास्ट की थाली यहाँ पे रेडी हो रही है। और कुकिंग ऑयल मैंने गैस पे रख दिया था, अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पूरी। थोड़ा सा प्रेस करने के बाद हमारी पूरी बहुत ही अच्छे से फूल जाती है और इतनी टेस्टी ये वाली पूरी बनती है, मसाला पूरी। तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बच्चों को बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, वैसे तो हमें गर्मी में ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना चाहिए, बट काफ़ी दिनों के बाद मैंने पूरी बनाई है। तो बच्चे बोल रहे थे कुछ मम्मा स्पेशल बनाओ, हम डेली सब्जी रोटी खा के बोर हो गए हैं। तो आज फिर मैंने ब्रेकफास्ट में पूरी और आलू की सब्ज़ी बना ली थी। तो देखिए ऐसे करके मैं अपनी सारी पूरी बना लूँगी और फिर इकट्ठे बैठ के हम सभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बहुत ही फूली फूली और टेस्टी टेस्टी यहाँ पे हमारी पूरी बन रही है। तो गाइज़ हमें कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेशल बनाते रहना चाहिए, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। तो थोड़ा सा हमारा भी टाइम ऐसे ही पास हो जाता है, नहीं तो सारा दिन फिर क्या करें। तो ये हमारी बन गई है ब्रेकफास्ट की थाली, बहुत ही टेस्टी सी और यमी सी। आप भी सभी आ जाइए और हमारे साथ ब्रेकफास्ट इंजॉय करें। तो आप सभी को आई होप ये थाली बहुत टेस्टी लग रही होगी। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद तो हम सभी बैठ गए हैं नीचे। ये वाली ना मैं शीट ली थी अभी, एक इसके साथ फ्रीज कवर था। तो बहुत अच्छा रहता है, अगर कुछ बच्चे, आपको पता ही है, खाते खाते कुछ सब्जी वगैरह फेंक भी देते हैं नीचे, तो इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। फिर इसको कवर करके हम रख भी सकते हैं। तो हम हमेशा ही इकट्ठे बैठ के ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मुझे तो बहुत गर्मी आ रखी थी, बट बच्चे मेरे बिना स्टार्ट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि मम्मा आप भी आ जाओ। तो ये देखिए फर्स्ट बाइट थोड़ी सी मैंने ली है, चटनी, दही और सब्जी, पूरी बहुत ही टेस्टी लग रही है, सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। तो यहाँ पे कीर्ति है और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत कम मेरे पास चांस रहते हैं कि बच्चों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करूं, क्योंकि नहीं तो बच्चे जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट करके स्कूल चले जाते हैं, मैं किचन में बिज़ी होती हूं। अब छुट्टियों में हम इकट्ठे ही ब्रेकफास्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है वो शीट जिस पे हम खाना खा रहे थे। तो बहुत अच्छी है, इसको हम बेड पे भी रख के खाना खा सकते हैं। जैसे बेड शीट पे बच्चे कुछ ना कुछ फेंक देते हैं, बेड शीट भी हमारी बहुत सेफ रहती है, मैली नहीं होती। तो इसके अंदर भी एक कपड़ा लगा हुआ है। ये ना हमारे घर में जैसे डोर टू डोर सेल्समैन होते हैं, वो आए थे, वो देकर गए हैं। 180 का मुझे ये सेट पड़ा था। ये है फ्रीज कवर। तो साइड में पॉकेट्स लगी हुई है, हम कुछ भी छोटा मोटा सामान इसमें डाल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी, यूज़फुल आइटम है, तो मैंने परचेज़ कर ली। हमारा बच्चों वाला घर है, बच्चे कहीं भी बैठ के कुछ भी खाने लग जाते हैं, जैसे बेड के ऊपर। तो बेड पे ये वाली शीट हम रख लेते हैं, तो बेड शीट भी ऐसे ही रहती है, ज़्यादा जल्दी मैली नहीं होती। तो ये वाली शीट मैंने ली है, आप सभी बताना कैसी है। फ्रेंड्स, ये वाला सूट मैंने परचेज़ किया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जॉर्जेट में कपड़ा है और गर्मी के अकॉर्डिंग कलर है। ज़्यादातर ना मैं लाइट कलर नहीं डालती, तो ये वाला जो सूट मैंने डाल रखा है, ये मुझे मेरी आंटी जी ने दिया था। तो बोल रहे थे स्टिच करवा लेना, मैंने स्टिच कर लिया, मैं खुद से ही स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो ये वाला सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसके ना 4 साइड वर्क है, जैसे कट वर्क में सूट चल रहे हैं वो वाला कट वर्क है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, मैंने परचेज़ किया। तो ज़्यादा लाइट कलर मेरी चॉइस नहीं है, तो अब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लाइट कलर परचेज़ किया है। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला सूट कैसे लगा।
तो मैं ये स्टिच करूँगी, फिर जब मैं डालूँगी तो फिर भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी।